बच्चों आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं इस तरीके के क्वेश्चन को आपको ध्यान देके सॉल्व करना है। बात कर रहे हैं चैप्टर एपी की एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। पूरा ध्यान देके समझना है, ये क्वेश्चन आपके मार्क्स डुबा सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मे बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 363। एन की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। ओके, एन नंबर ऑफ टर्म्स है किसी एपी में और उस n नंबर ऑफ टर्म्स का सम दिया है 636। चलिए सॉल्व करते हैं। तो Sn मतलब सम ऑफ n टर्म का ही यह फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, जो होता है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, AP इज गिवन। चलिए सम ऑफ n टर्म्स है, n टर्म्स हमें नहीं पता है लेकिन सम ऑफ n टर्म्स दिया है 636, उसे लिख लेना है। एन वैसे ही रहेगा, हमें एन फाइंड आउट करना है। 2 इंटू ए फॉर फर्स्ट टर्म क्या है 9, तो ए की वैल्यू 9 सब्सटीट्यूट करना है। n-1 और डी की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 17 - 9 कितना होगा, 17 - 9 8, तो डी की वैल्यू भी आपको यहाँ सब्सटीट्यूट कर देनी है। इतना होने के बाद इसे सॉल्व करेंगे हम। चलिए 2 इधर भेज देते, क्या हो जाएगा 636, ये इंटू में चले जाएगा 2 इज इक्वल टू एन वैसे ही रहेगा। 9 2 18 आपको लिखना है और इस ब्रैकेट को ओपन करना है बाय मल्टीप्लाइंग 8 टू बोथ द टर्म, तो ये हो जाएगा 8n - 8। ठीक है, इज इक्वल टू इसका आंसर कितना आएगा, 6 2 12, 1 बैलेंस 6 2 6 3 2 3 6 प्लस 1 7 एंड 6 2 12 1272। चलिए n वैसे ही रखते हैं। 18 - 8, ठीक है, इसको सब्सट्रैक्ट करना है तो 10 आंसर आएगा प्लस 8n। ओके, अब देखिए 1272 इज इक्वल टू, अब इस n से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा 10n प्लस 8n स्क्वायर। उसके बाद ये कांस्टेंट टर्म को इधर शिफ्ट कर लीजिए और रीअरेंज कर लीजिए, क्या हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस 10n, और ये टर्म भी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1272। अब यह नंबर चेक कीजिए, सारे इवन नंबर है, डिविजिबल बाय 2 है, तो तीनों टर्म को और साथ में 0 को भी 2 से डिवाइड करना है, तो 8 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 4n स्क्वायर, यहाँ 5n और यहाँ 636 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुका है। इसे हमें सॉल्व करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब 636 है, यहाँ ध्यान में रखिए, इसको फैक्टराइज अगर करते हैं हम 636 को और साथ में 4 भी है तो इंटू 4 आएगा, यहाँ ध्यान में रखिए। तो पहले तो इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 636 3 से डिविजिबल है ये, तो 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 3 2 1 3 2 फिर से 2 से डिविजिबल है, क्या आएगा यहाँ 106, फिर से 2 से डिवाइड कीजिए कितना आएगा 53। ओके, तो यहाँ हमें इसके फैक्टर्स कितने मिल रहे हैं 53। ओके, तो इसके फैक्टर्स कितने मिल रहे 3 2 2 53 और यहाँ इंटू 4 भी है जो कि ये वाला टर्म है। तो यह हमें पता चल रहा है कि इसके दो ऐसे पार्ट हमें करना है इन दोनों टर्म के जिसका सब्सट्रैक्शन 5 है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 53 को अगर छोड़ दिया जाए तो 2 2 4 4 3 12 12 4 48 48 और 53 ऐसे दो पार्ट आएंगे, हम उसको स्प्लिट करेंगे 53n माइनस 48n माइनस 636 ओके इज इक्वल टू 0। चलिए इसको अंडरलाइन कर लीजिए, यहां से कॉमन क्या आएगा, यहां से सिर्फ n कॉमन आएगा, ब्रैकेट में रहेगा 4n प्लस 53 माइनस यहां से कितना कॉमन आएगा, यहां से कॉमन आएगा 12, यहाँ ब्रैकेट में क्या रहेगा 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पहला ब्रैकेट होगा n माइनस 12, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 12 और सेकंड 4n प्लस 53, तो यहाँ से n की वैल्यू आएगी माइनस 53/4। तो आपको नेचुरल नंबर जो n की वैल्यू रहेगी वो ही आंसर आपको सिलेक्ट करना है। सो n इज इक्वल टू 12 इज द आंसर।